दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल के बारे में। आदिकालीन साहित्य के बारे में हम सब लोगों को पता है कि वो वीर गाथा वीरों के बारे में ज़्यादा है। कुछ श्रृंगार रस भी हमें इनमें देखने को मिलते हैं। तो हम अभी शुरू करने वाले हैं। हिंदी मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। इस काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तदयुगीन मानव समाज को समग्रतः जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में किसी काल विशेष के साहित्य में पाया जाने वाली प्रवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती है। यह सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्वों के रूप में इस युगीन परिवेश को अवश्य जान ले। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। तो हम अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित होने से पूर्व कारण स्वरूप तत्कालीन राजनीतिक धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375 है। तो अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक उन्होंने माना है। राम कुमार वर्मा ने 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक स्वीकार किया है। फिर हम आते हैं राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु संबत 704 ईस्वी के उपरांत उत्तर भारत खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। गहरवार, परमार, चौहान आदि चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। राजपूत राजा निरंतर युद्ध की आग में जलते जलते अंततः शक्ति खिन्न हो गए थे और विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रहे थे। राजपूत शासकों में परस्पर युद्ध किसी आवश्यकता बस नहीं होते थे। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए युद्ध किया जाता था। तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमण का भय बराबर बना रहता था। 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने भारत को पदाक्रांत किया। तो जनता विदेशी आक्रमण से तो त्रस्त थी ही, साथ ही युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने को विवश थी। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य देश पर ही पड़ा। फिर इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्ध एवं अत्याचारों से आक्रांत हुई। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8वीं सदी से 14वीं शताब्दी तक का यह कालखंड युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठयोग, उपदेश, प्रवृत्ति एवं आध्यात्मिकता की बात कही गई। धार्मिक परिस्थितियाँ, यहाँ पे धार्मिक मतांतरों के अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। गाहड़वार राजा स्मार्त मतावलंबी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे तथा कलचुरा नरेश शैव धर्मावलंबी थे। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध एक सम्मातों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। तो आदिकाल के धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदाय को हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो है सिद्ध संप्रदाय, नाग संप्रदाय और जैन संप्रदाय। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। इन वज्रयानियों
को ही सिद्ध कहते थे। धर्म की यह विकृति अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीन चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्गों की अशिक्षित जनता पर अधिक पड़ा। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे। तो हम लोगों ने जाना कि आदिकाल में तीन संप्रदाय हमें देखे, सिद्ध, नाथ और जैन। तो बौद्ध धर्म का जो वज्रयान था वो सिद्ध कहते थे, तो वो उसका विकृत रूप था। विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षात्कार घट के भीतर किया जा सकता है। नाथपंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ने इसी का प्रचार प्रसार किया। नाथपंथ में योग पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही वर्ण व्यवस्था का विरोध एवं बाह्याडंबरों का खंडन किया गया है। भारत में तो हमने यहाँ पे ये देखा कि नाथ जो संप्रदाय था वो योग पर ज़्यादा बल दिया है और बाकी सब को ठुकराया है। तो जीवन से अधिक अधिक संयम और सदाचार उन्होंने नाथ संप्रदाय में हमने देखा। फिर हम आते हैं भारत के पश्चिमी विदेशी। तो हमने ये देखा, सिद्ध देखा, नाथ देखा। अब हम जैन संप्रदाय ज़रूर देखेंगे कि भारत में पश्चिमी विदेशों विशेषकर गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रभाव हमें पता चला कि गुजरात में जैन धर्म ज़्यादा प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद, धनपाल जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं जैन राजाओं के संरक्षण में लिखी। फिर बौद्ध धर्म की विकृति का प्रभाव जैन धर्म पर पड़ रहा था और यह भी अपने आदर्शों से दूर हट रहा था। बौद्ध और जैन धर्म में आई विकृति से वैदिक और पौराणिक धर्म में भी विकृति आ गई थी। तो वैष्णवों के पांचरात्र, शैवों के पशुपत और शाक्यों के त्रिपुर सुंदरी संप्रदाय में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चले थे और उनमें विकृतियों का समावेश हो गया था। जनता के समक्ष अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी। देशव्यापी इस धार्मिक अशांति के समय इस्लाम धर्म भी भारत के द्वार खटखटा रहा था। यद्यपि भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु इसका धर्म अभी अपनी जड़ें नहीं जमा पाया था। तो फिर आता है हमें पता चला कि आदिकाल में साहित्य में मानसिक के रूप में खंडमंडन, हठयोग, वीरता, श्रृंगारपरक रचनाएं देखने को मिलती हैं। फिर हम आते हैं सामाजिक परिस्थिति। उसमें राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थिति के कारण समाज में विशृंखला आ गई थी। जनता में धर्म दोनों ओर निश्चित हो जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु संन्यासियों के शापों, वरदानों और दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जप तप करके लोग दुर्भिक्ष, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझी जाने वाली जातियों में से अनेक सिद्ध हो जाते थे जो वेद विरोधी थे। समाज में खेत्रियों का प्राधान्य था। राजपूतों में शौर्य तो था, परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में ही करते थे। वे वंश गौरव एवं अभिमान को लेकर गृह कलह में ही उलझे रहते थे। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्यभाव नहीं था, वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कोढ़ था। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी, जो प्रायः युद्ध का कारण बन जाती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों
में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य बात हो गई थी। राजा और सामंत अंतर्मुखी रंगरेलियां व्यस्त करते थे। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्य में समाज की इस हस्योन्मुख स्थिति का पूरा चित्र उपलब्ध होता है। फिर आते हैं कि साहित्यिक परिस्थिति। आदिकाल में साहित्य की रचना तीन धारा बह रही थी। एक और तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश भाषा में प्रभुत साहित्य का सृजन जैन कवियों द्वारा किया जा रहा था। तीसरी धारा में हिंदी में लिखे जाने वाली साहित्य की। इसका मतलब साहित्यिक परिस्थिति में तीन चीज़ें आती हैं, और ये क्या है? संस्कृत जो सिद्ध लिखते थे, फिर अपभ्रंश जो जैन लिखते थे, फिर आते हैं हिंदी। दूसरा आता है अपभ्रंश जो जैन कवियों द्वारा लिखे जाते हैं। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टिकटा लिखी गई तथा ज्योतिष एवं काव्यशास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथ की थी। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएँ लिखी गई तथा ज्योतिष एवं काव्यशास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे हैं। आनंदवर्धन सम्मट, भोज, खेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति एवं श्रीहर्ष जैसी प्रतिभाएं इसी युग की देन है। इस काल में अपभ्रंश प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई थी। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूपों में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदन, धनपाल, हेमचंद जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया है वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का है। तो उस समय जो प्रमुख कवि है वो है स्वयंभू, पुष्पदन, धनपाल, हेमचंद ऐसे। तो देसी भाषा हिंदी में जनता की मानसिक एवं भावात्मक आदर्शों की अभिव्यक्ति एक वर्ग का रहा था जिसे भाट या चारण कवि कहा गया। फिर हम आते हैं कि उन्हें कवि कहा गया। चारण कवियों की सामाजिक अवस्था पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण का अच्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरा करता था, वही सम्मान पाता था। निरंतर युद्धों के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक वर्ग की आवश्यकता थी। चारण इसी श्रेणी के कवि थे। जिस प्रकार यूरोप में वीर गाथाओं का विषय युद्ध और प्रेम रहा है, उसी प्रकार इन रचनाओं में भी वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता रही है। हिंदी भाषा में रचित इन काव्य ग्रंथों में एक ओर तो अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, तो दूसरी ओर उनके युद्धोन्माद को व्यक्त करने वाली घटनाओं की योजना भी की गई। फिर सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत सनेह मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित होता गया। इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण एवं धर्मांधता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों, मंदिरों, मठों एवं विद्यालयों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया।
स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी तथा अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी के अनुसार हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके थे। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न वैसा निर्माण ही कर सकते हैं। संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदिकाल में हुआ। आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का कंदर्पेश्वर, पुरी, भुवनेश्वर, बेलोर, कांची आदि के मंदिर इसी काल की देन है। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा था। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, मनोरंजन आदि अनेक बातों में मुस्लिम रंग चढ़ने लगा था। दूसरी ओर हिंदू संगीत कला, वास्तुकला, आयुर्वेद एवं गणित का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ने लगा। यह निष्कर्ष निकाल लेना इस दशा में असंगत न होगा कि आदिकालीन भारतीय संस्कृति परंपरा से विच्छिन्न होकर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव को स्वीकार करती जा रही थी। संगीत के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों ने परस्पर आदान प्रदान पर्याप्त मात्रा में किया है। गायन, वादन और नृत्य पर मुस्लिम प्रभाव पड़ रहा था तथा अनेक वाद्य यंत्रों, सारंगी, तबला, अलगोजा से हिंदू परिचित हो रहे थे। आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से हास्योन्मुख थी। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की एवं स्मारतों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हो रहा था। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है: सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। इस वज्रयानी को सिद्ध कहते थे। आदिकालीन जैन साहित्य वस्तुतः अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी, अतः उसे आधारभूत सामग्री के रूप में हम ग्रहण नहीं कर सकते। रासो ग्रंथ में भी बहुत सारे ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित एवं परिवर्धित हुए, तथापि उनका मूल रूप आदिकाल में ही रचा गया, यह प्रमाणित हो चुका है। अतः रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कहना समीचित प्रतीत होता है। इन ग्रंथों में पाए जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। परिमाणतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है। इन ग्रंथों की रचनाओं में ने जो वर्णन किया है वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाती। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है वह इतिहास संपन्न नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उससे ये नितांत विमुख रहे हैं। परिमाणतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। फिर आता है युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथ में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में
जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग है वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कभी युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। चारण कवियों कभी कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे, अतः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ रणखट्टर में जाकर तलवार के हाथ भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों का उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, अतः इन युद्धों के वर्णन में कुछ भी कहा गया है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं अपितु योद्धाओं की उमंगों, मनोदशाओं एवं क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन किया है। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी, अतः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सकें। चारण कवि इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इसके चर्चा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाताओं के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण एक सशक्त रचना मानी जाती है। फिर है प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश रास कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। फिर पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है वो अप्रामाणिक मानी गई है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूर्ण ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसी प्रकार खुमान रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश प्रक्षिप्त रूप में जोड़ दिया है इसका निर्णय कर पाना कठिन है। भाषा शैली और विषय सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये रासो काव्य समय समय पर परिवर्तन एवं परिवर्तित होते रहे हैं। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथ में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। युद्ध का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायास ही हो गई है। तो हमें इसमें पता है कि इसमें वीर ग्रंथ के बारे में लिखा है। इसे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, आप PDF से देख लेंगे। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसमें आश्रयदाताओं राजाओं की ज़्यादा प्रशंसा की गई है। राजा के चरित्र, अपने नायक की श्रेष्ठता, प्रतिपक्षित राजा ही हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करते थे। तो पृथ्वीराज रासों में, खुमान रासों में इसी कोटि की प्रशंसा काव्य रचनाएं हैं जिनमें कवि ने अपने चरित नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिशंकर से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादन की है। संकुचित राष्ट्रीयता। वीरता का वर्णन तो हुआ, परंतु स्वदेशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। देश खंड खंड हो गया था, छोटे छोटे राज्य बन गए थे। 10-20 गांव को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने का अभाव था। तो विदेशी आक्रमण के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में भी कभी सफल नहीं हुए। पड़ोसी राज्य ने विदेश से आक्रमण होने पर ये रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रमण द्वारा पददलित किए जाते रहे। फिर कल्पना की प्रचुरता। चारण कवियों ने इसमें कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया है। इन रासों काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है। फिर हम आते हैं विविध छंदों का प्रयोग।
रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। इसमें दोहा, गाथा, पद्धरी, तोमर, टोटक, रोला ये सब है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें छंदों का इस्तेमाल किया गया है। रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कल्पना उत्पन्न करते हैं। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, तो इसमें डिंगल नाम दिया गया है। इस प्रकार तत्कालीन आदिकालीन रासो काव्य में साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया, आधुनिक में वो भिन्न है। अपभ्रंश राजस्थानी भाषा के मिले जुले को चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया, उसे डिंगल नाम दिया गया। अपभ्रंश भाषा और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल भाषा कहा गया। तो इसका मतलब ये है कि दो है, अपभ्रंश और राजस्थानी, ये मिला तो डिंगल, अपभ्रंश और ब्रज ये मिला तो पिंगल। जिस प्रयोग से इन ग्रंथों में किया गया है, वीर रसों के भावों को व्यक्त करते हुए अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा के विद्यमान है। अलंकार का स्वाभाविक समावेश, रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन ग्रंथों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षा से काम लिया गया है। यद्यपि रासों के विशाल कलेवर में प्रायः सभी अलंकार खोजने से प्राप्त हो जाते हैं, तथापि अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ऐसे अलंकार प्रधान रही है। निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ तद्योगीन परिस्थितियों की देन है। जहाँ तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है, वह अपने में बेजोड़ रहे। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मकता, भाव व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है। फिर आते हैं हिंदी के पहले कवि। राहुल संस्कृताय ने 7वीं शताब्दी से कवि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक है। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शलिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। उनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को वे हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं, जिनकी रचना 1184 ईस्वी में हुई। यहाँ इन दोनों कवियों की रचना का एक एक नमूना प्रस्तुत है, जो यह सिद्ध करता है कि सरहपाद की भाषा हिंदी के अधिक निकट है। शलिभद्र सूरि की भाषा हिंदी जैसी नहीं लगती। जहाँ मन पवन न संचरई रवि शशि नाई पवेश, तही वट चित्त विषाम करु सरहे कहिय उवेश। यह सरहपाद ने कहा है। उपनु ए केवल नान तऊ बिरहई ऋषहे सिउ ए, आवियु ए भरह नरिंद सिंह अवधापुरी ए। मुनि शलिभद्र सूरि जी ने कहा है। स्पष्ट है कि सरहपाद की रचना में आए शब्द मन, पवन, रवि, शशि, चित्त हिंदी शब्द है। सरहपाद 7वीं सदी के हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो हमने ये जाना कि सरहप्पा को उन्होंने प्रथम कवि कहा है। हिंदी की प्रथम रचना, सरहप्पा को हिंदी के पहले कवि के नाम से जाना गया है, किंतु उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। महापंडित राहुल संस्कृताय ने हिंदी काव्यधारा में सरहप्पा की कुछ मुक्तक रचनाएं को रचना का स्थान दिया है। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति का निर्धारण करना हो तो यह जैन आचार्य देवसेनकृत श्रावकाचार को ही माना जा सकता है। इन ग्रंथों में 250 दोहों का श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। तो राहुल संस्कृतायन ने उन्हें कुछ मिला था, लेकिन 84 सिद्धों में सरहप्पा का कुछ भी नहीं मिला था। तो श्रावकाचार देवसेन 250 दोहों का को मिले हैं। इस ग्रंथ में रचना 933 ईस्वी में की गई थी।
फिर आता है आदिकालीन रासो साहित्य। जैसा कि हम पता है कि आदिकालीन रासो साहित्य वीर गाथा काल, वीर कवियों के बारे वीर गाथा काल से वीर रस प्रधान है। रासो काव्य से भिन्न है। यह हम यहाँ उन्हीं रासो ग्रंथों का उल्लेख करेंगे जो वीर रस प्रधान है और जिनकी रचना चारण कवियों ने की थी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर भी व्यंग्यचित प्रकाश डालना आवश्यक है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति गार्सद तारसी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विचार किया और कहा है कि इसे राजसूत शब्द से व्युत्पन्न माना है, किंतु उनका यह मत कि वीरगाथा काव्य में राजसूत यज्ञों का उल्लेख है, अतः रासो शब्द राजसूत से निःश्रुत हुआ है, जब तर्क संग नहीं माना जाता, क्योंकि सभी चारण काव्यों में राजसूत यज्ञों का उल्लेख नहीं मिलता। साथ ही ऐसी रचनाएं भी मिलती है जो रासो नाम से अभिहित तो की गई है, पर उनकी विषय वस्तु वीरता परक न होकर प्रेम परक है। फिर डॉक्टर नरोत्तम स्वामी, फिर इनका कोई रासो ग्रंथ में युद्ध का निरंतर अभाव है कुछ। फिर हम आते हैं डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजस्थानी भाषा रसिक शब्द से मानी है, जिसका अर्थ है कथा काव्य। फिर उनके अनुसार रसिक से रासो का विकास निम्न क्रम में हुआ: रसिक, रासौ, रासो। फिर यद्यपि चारण कवियों के संदर्भ में यह तर्क उचित जान पड़ता है, किंतु अपभ्रंश भाषा में ऐसे अनेक काव्य ग्रंथ पहले ही उपलब्ध है जिनका नाम रासक या रास ग्रंथ है। शुक्ल जी ने रासो ग्रंथ के संबंध में रामायण से जोड़ दिया। उन्होंने बीसल देव रासो की एक पंक्ति अपने मत के समर्थन में उद्धृत की। रसायन शब्द का उल्लेख कहा है। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नालह रामायण आरंभई शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का सर्वाधिक समीचित है। संस्कृत के रासक शब्द से इसे व्युत्पत्ति माना है। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है और काव्य भेद भी। आदिकाल में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित काव्यों के लिए किया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है, जिसे रास या रासा कहते थे। रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता था जिनमें रासक छंदों की प्रधानता रहती थी। इसका मतलब अपभ्रंश में जो 29 मात्राएं हैं उन्हें रासा कहते थे। फिर हम आते हैं कि रास छंद केवल प्रेम परक रचनाओं का प्रयोग किया गया है। रासक, रास, रासा, रासो। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी आचार्य द्विवेदी के इस मत का समर्थन किया है। फिर आता है रासो काव्य परंपरा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी रासो काव्य परंपरा को 2 वर्गों में विभक्त किया है: धार्मिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। धार्मिक रास काव्य परंपरा के अंतर्गत उन ग्रंथों को लिया जा सकता है जो जैन कवियों द्वारा लिखे गए हैं और जिनमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित नायक बनाया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने मुनि शालिभद्र द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास काव्य माना है। फिर हम आते हैं इस परंपरा के कुछ अन्य ग्रंथ, उनके रचनाएं: बुद्धिरास मुनि शालिभद्र, चंदनबाला रास कवि आसुगु, जीवदया रास कवि आसुगु, स्थूलीभद्र रास जिनीधर्म सूरी, रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरी, नेमिनाथ रास सुमति गुणी। फिर हम
कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक, जिन पदम सुरी रास सार मूर्ति, पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी, गौतम स्वामी रास उदयवंत। इन सभी कृतियों में कृतिकारों का उद्देश्य धर्म तत्वों का निरूपण करना है। इनके कथानक का स्रोत जैन पुराण है तथा इनमें प्रबंध शैली का निर्वाह सफलतापूर्वक किया गया है। छंदों की विविधता इन रास काव्यों की प्रमुख विशेषता रही है। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत वे ग्रंथ हैं जिन्हें वास्तविक रूप से आदिकालीन हिंदी रासो काव्य परंपरा में स्थान दिया जा सकता है। चारण कवियों द्वारा रचित वीर गाथा काव्य इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हिंदी रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले इन ग्रंथों की सूचना निम्नवत है। बिसलदेव रासो नरपति नल्ला, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक, बुद्धि रासो जल्हड़, विजयपाल रासो नल्हड़, हमीर रासो सांगधर, खुमान रासो दलपति विजय। ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा के कवि प्रायः राजाश्रित थे, जिनका उद्देश्य अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना था। फिर हम पढ़ेंगे बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो के रचयिता है नरपति नल्ला। इन ग्रंथों की रचना 1212 विक्रमी में की गई थी। इस ग्रंथ के चरित नायक विग्रहराज चतुर्थ एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, किंतु अन्य रासो काव्यों की भांति इसमें भी अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि इस ग्रंथ में तथ्य कम है और कल्पना अधिक है। बिसलदेव रासों की रचना यद्यपि आदिकाल में हुई है, तथापि अन्य रासो काव्यों की भांति यह वीर गाथात्मक कृति न होकर एक वीर काव्य है, जिसका मूल रूप गेय काव्य का है। गेय काव्य होने के कारण ही इसका स्वरूप परिवर्तन होता है। बिसलदेव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है, जिसे 4 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ का परमावंशी राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह दिखाया गया है। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग से रुष्ट राजा के उड़ीसा चले जाने की कथा 12 वर्ष तक बिसलदेव उड़ीसा में रहता है और उसके विरह में रानी राजमती अत्यधिक वेदना का अनुभव करती है। रानी का यह विरह वृत्तांत तृतीय खंड में वर्णित किया गया है। चतुर्थ खंड में इन दोनों के पुनर्मिलन का वृत्तांत है। बिसलदेव रासो 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना है, जिसमें संदेशा रासक की भांति विरह की प्रधानता है। विरह के स्वाभाविक चित्र के साथ साथ संयोग के मर्मस्पर्शी चित्र भी इसमें अंकित किए गए हैं। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्र अंकित करके इस काव्यकृति के महत्व को द्विगुणित कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसलदेव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है, जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। बिसलदेव रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम काव्य माना है, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा की गई है। रासो की प्रामाणिकता के विषय में पर्याप्त विवाद रहा है। विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतः अप्रामाणिक रचना स्वीकार करता है। इस वर्ग के विद्वान में प्रमुख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। दूसरे वर्ग में वे विद्वान हैं जो रासों को एक प्रामाणिक रचना मानते हैं। इस वर्ग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु एवं और कर्नल टाड़ के नाम लिए जाते हैं। तृतीय वर्ग के विद्वान रासों को अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हुए इसकी कुछ अंश को ही प्रामाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं मुनि जिनी
विजय इस वर्ग के विद्वान है। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित्र काव्य होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है। इसमें कवि ने कल्पना एवं अतिशयोक्ति का प्रयोग अधिक किया है। परिमाणतः इतिहास की रक्षा नहीं हो सकी है। यद्यपि रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है, तथापि उसका काव्य सौंदर्य अक्षुण्ण है। वीर एवं श्रृंगार रसों की जैसी भव्य योजना इस विकसनशील महाकाव्य में की गई है, वैसे बहुत कम ग्रंथों में दिखाई पड़ती है। युद्ध वर्णों के अंतर्गत वीर हृदय की उमंगों और रणभा अंकुरों के क्रियाकलापों का अत्यंत हृदयग्राही, ओजपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है। अपने विशाल कलेवर में यह ग्रंथ अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक एवं काल्पनिक वृत्तों को समाविष्ट किए हुए हैं तथा अपने उद्भूत भाव व्यंजना, प्रकृति निरूपण, अलंकारों के सहज प्रयोग और छंदों की विविधता के कारण रासो काव्य परंपरा का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। परमाल रासो के रचयिता है जगनीत, जिसे चंदेल वंशी राजा परमदेव का दरबारी कवि माना जाता है। अल्लाह और उदल नामक दो क्षेत्रीय सामंतों की वीरता का वर्णन परमाल रासों के अंतर्गत प्रमुख रूप से किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसे अल्लाह या अल्लाहखंड नाम से जाना जाता है तथा यह अपनी गेयता के कारण अब तक लोक काव्य के रूप में समादृत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि जगनीत के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर चलती प्रचलित गीत हिंदी भाषाभाषी प्रांतों का गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। यह गुंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक ही स्वीकार करते हुए अपना मत निम्न शब्दों में प्रमाणित किया है। जगनी के मूल काव्य का क्या रूप था, यह कहना कठिन हो गया है। अनुमानतः इस ग्रंथ का वीरत्वपूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन भाषा और कथानकों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। इसलिए चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासों की तरह इस ग्रंथ को भी अर्धा प्रामाणिक कह सकते हैं। परमाल रासों का रचना काल 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना गया है। वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप इस ग्रंथ में मिलता है, वैसा अन्य दुर्लभ है। भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग इसकी अन्यतम विशेषता है। आज भी वर्षा काल में उत्तर के गांव-गांव में अल्लाह के स्वर सुने जा सकते हैं, जो श्रोताओं के हृदय में वीर रस का संचार कर देते हैं। अल्लाहखंड नाम से चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कराया था, जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारण कर उसे नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित कराया। यद्यपि यह कृति सर्वथा प्रामाणिक नहीं है, तथापि अपने गेयता, वीर रस की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण आदिकाल की एक उल्लेखनीय कृति मानी जाती है। खुमान रासों का रचयिता है दलपति विजय नामक कवि। इस ग्रंथ का चरित नायक मेवाड़ का राजा खुमान द्वितीय है। अन्य रासो ग्रंथों की भांति इसकी रचना काल भी संदिग्ध है, क्योंकि आचार्य शुक्ल जी ने इसे 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, तो राजस्थान के वृत्त संग्राहकों डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया ने इसे 17वीं सदी की रचना बताई है। आचार्य शुक्ल का मत है अधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें आदिकालीन हिंदी का स्वरूप सुरक्षित है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। ग्रंथ की रचना लगभग 5000 छंदों में की गई है। वस्तु वर्णनों के अंतर्गत नायिका भेद एवं षट ऋतु वर्णन का समावेश भी किया गया है।
यद्यपि वीर रस ही ग्रंथ का प्रधान रस है, तथापि श्रृंगार के मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी चित्र भी इनमें उपलब्ध होते हैं। अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियों को समाविष्ट किए हुए इस ग्रंथ में विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। आदिकाल के रासो साहित्य के उल्लेखनीय ग्रंथ यही चार है। प्राकृत पेंगलम में हमीर रासों के कुछ छंद मिले थे, जिनके आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों के अस्तित्व को स्वीकार किया था, किंतु अभी तक यह ग्रंथ अप्राप्य है। विजयपाल रासो वस्तुतः अपभ्रंश भाषा में रचित है, अतः यह हिंदी रासो काव्य परंपरा में स्थान देना उचित नहीं है। तो हम आदिकाल रासो हिंदी साहित्य की प्रामाणिकता पर भले ही प्रश्न चिन्ह लगा जाए, किंतु इन काव्य ग्रंथों के काव्य सौष्ठव पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वीर रस की जैसी ओजपूर्ण अभिव्यक्ति इनमें हुई है, वैसी परवर्ती साहित्य में भी दुर्लभ है। तत्कालीन भाषा के स्वरूप को समझने में भी इन रासो ग्रंथों की उपादेयता से इनकार नहीं किया जा सकता। आदिकालीन साहित्य को स्मरणीय तथ्य। फिर ये रासो काव्य है। काव्य ग्रंथ, रासो ग्रंथ, रचयिता, रचनाकाल। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, रचनाकाल 1343 ईस्वी। बिसलदेव रासो नरपति नल्ला 1212 ईस्वी। परमाल रासो जगनीक। खुमान रासो दलपति विजय 1729 ईस्वी। विजयपाल रासो नल्ला सिंह 16वीं शताब्दी ईस्वी। हमीर रासो सांगधर 1357 ईस्वी। रास काव्य जैन साहित्य। भरतेश्वर बाहुबली रास सलिभद्र सूरी। बुद्धि रास शालिभद्र सूरी। चंदनवाला रास आसगु कवि। जीवदया रास आसगु कवि। स्थूलिभद्र रास जिनीधर्म सूरी। रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरी। नेमिनाथ रास सुमति गुणी। कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक। जिनी पद्मसूरी रास सार मूर्ति। गौतम स्वामी रास उदयवंत। पंच पांडव चरित रास सलिभद्र सूरी। फिर हम आते हैं, इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन काल की कुछ अन्य पुस्तकें ये भी हैं। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। विद्यापति पदावली विद्यापति। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो। ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ। स्मरणीय बिंदु। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से हुई, जो एक किया छंद होता है। पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसके बृहत संस्करण में 69 सर्ग है तथा यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जिसकी रचना चंदवरदाई ने की है। बिसलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। विजयपाल रासो और हमीर रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। अधिकतर रासो काव्य अप्रामाणिक है। फिर हम आते हैं नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथों का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक है। हिंदी संत काव्य की पर्याप्त प्रवाह है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया है। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन है। गोरखनाथ ने हठ चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। कवि साहित्य में उपलब्ध नारी विरोध इसी का परिणाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। जैसे सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, वैसे नाथों की संख्या 9 मानी गई है। शिव ही आदिनाथ है। इनके अतिरिक्त मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ एवं गोरखनाथ ही प्रमुख है। सिद्ध साहित्य। बुद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थी।
हीनयान और वज्रयान। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। संस्कृतायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। वे लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरहप्पा, लुईप्पा, सरवप्पा, डोम्बिप्पा आदि। 7वीं से 8वीं सदी में सिद्धों का समय माना जाता है। कुछ प्रमुख सिद्धों और उनकी कृतियाँ इस प्रकार है। सरहप्पा दोहा कोश 769 ईस्वी से इन्हें सरहप्पाद भी कहा जाता है। इनके रचना बत्ती से सबरप्पा चर्यापद 780 ईस्वी। लुईप्पा सबरप्पा के शिष्य, रचना का उल्लेख नहीं। डोम्बिप्पा विरूप्पा के शिष्य 840 ईस्वी। डोम्बी गिटिका इनकी रचना है। कणहप्पा 74 ग्रंथों के रचयिता 820 ईस्वी। कुकुरिप्पा 16 ग्रंथों के रचयिता। कुमान रासों की पहेलियाँ अमीर खुसरो 1255 से 1326 ईस्वी। इनका जन्म एटा जिला के पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ लिखी। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। इस प्रकार अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें से अब 20-21 ही उपलब्ध होती है। इनकी रचना प्रसिद्ध है खाली कबारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सखूने गजल। उनकी भाषा के नमूने दिए गए हैं। तरवर से एक तितिया उतरी उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धारा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। खीर पकाई जतन से, खर्चा दिया चलाए। आया कुत्ता खा गया, बैठी तू ढोल बजाए। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय। मीठे लागे बाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। अमीर खुसरो की कुछ खाली कबारी एक शब्दकोश है। तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश। खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। उन्होंने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य, रचना का नाम, रचयिता का नाम, काल एवं वर्ण विषय। संदेश रासक अब्दुल रहमान 12वीं सदी का उत्तरार्ध। विरह काव्य पौंचर्यु स्वयंभू 8वीं सदी। रामकथा रिठ्ठणोमीचर्यु स्वयंभू 8वीं सदी कृष्ण काव्य। नागकुमारचर्यु स्वयंभू 8वीं सदी। महापुराण पुष्पदंत 10वीं सदी। तीर्थकरों एवं रामकृष्ण का चरित्र। भविष्यत कहा धनपाल 10वीं सदी। बणिकपुत्र भविष्यदत्त की उपदेश रसायन रास जिनदत्त 12वीं सदी। नृत्य गीत रास काव्य परमात्म प्रकाश जोईदूत 6वीं शताब्दी। धर्मदर्शन योगसार जोइंदू 6वीं सदी। धर्मदर्शन पाहुड़ दोहा राम सिंह 11वीं सदी। दार्शनिकता प्राकृत पेंगलम विद्याधर जज्जल बब्बर एवं सांगढर की रचनाओं का संकलन। ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ विरह काव्य 11वीं सदी में रचित। विद्यापति की पदावली
आदिकाल में विद्यापति रचना 1403 ईस्वी जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की। कीर्तिलता कीर्तिपता का उन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखा है। वे मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव के नामों से भी जाना जाता है। विद्यापति शैव थे तथा उनकी पदावली में भक्ति एवं श्रृंगार दोनों का संबंध दिखाई देता है। विद्यापति ने नायिका की वह संधि को मनोरम चित्रण किया। इसके साथ ही शब्द स्थानता रमणी के उन्नेजक चित्र अभिसार का मनोरम वर्णन भी उनके पदावली में मिलता है। विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित पदावली गेय पद्य में रचित है तथा उनमें गीत काव्य सभी तत्व, संगीतात्मकता, व्यक्तिकता, कोमल कांत, मधुर पदावली, अलंकारिकता विद्यमान है। शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। उनकी रचना के कुछ नमूने इस प्रकार है। कामिनी करय सनाने, हेरतहि हृदय हनये पंचवाने, चिकुर गरय जलधारा, जनी मुख ससीडर रोअर अंधारा, चांद सार लय मुख घटना करु लोचन चकित चकोरे, अमीय धोय आंचर धनी पोंछल दह दिसी भेल उजोरे। वह संधि के मधुर चित्र भी विद्यापति पदावली से उपलब्ध होते हैं तथा शैशव जीवन दुटू मिली गेल, दुहुदल बले दंद परी गेल, कबहुक बांधय कछ कबहू बिथारी, कबहू ढांपय अंग कबहू उधारी। शैशव और यौवन के संधि स्थल पर नायिका द्विविध आचरण कर रही है। लगता है शैशव और यौवन में संघर्ष छिड़ गया है। शैशव जाना नहीं चाहता, किंतु यौवन उसे शरीर से भगा देने का प्रण ठान बैठा है। शैशव के वशीभूत होकर नायिका कभी तो अपने वस्त्रों की ओर असावधान हो जाती है, किंतु यौवन सुलभ लज्जा से कभी अपने आंचल को वक्ष पर डालकर विकसित होते उजोरों को ढक लेती है। कभी केश प्रसाधन करते हैं तो कभी उधर से असावधानता होकर केश बिखेर लेती है। आदिकाल का गद्य। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की एक अन्य पुस्तक वर्ण रत्नाकर लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर भी उपलब्ध होते हैं। हिंदी गद्य के विकास में इस पुस्तक को भी विशेष महत्व मिला है। राउल बेल नामक गद्य की रचना रोड़ा ने की शिलांकित कृति है। इसकी रचना काल 10वीं सदी है। उसी प्रकार आदिकाल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ रासो काव्य की रचना, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, संदिग्ध प्रामाणिकता, ऐतिहासिकता का अभाव, कल्पना की प्रचुरता, संकुचित राष्ट्रीयता, मुक्तक एवं प्रबंध काव्यों की रचना, छंदों की विविधता, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल भाषा इक्वल टू अपभ्रंश युक्त राजस्थानी का योग, पिंगल भाषा अपभ्रंश युक्त वज्र भाषा का योग। दोस्तों, ये आज आदिकाल ख़त्म हो गया। कल हम भक्तिकाल पढ़ेंगे, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।